नमस्कार, सुप्रभात। आप सबसे निवेदन है कि 14 और 15 मार्च को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दी ऑल्टरनेट मीडिया का नेशनल इवेंट हो रहा है। स्वयं बोध बहुत जरूरी है। मैंने अपने टॉक्स में कहा है कि लोग कहते हैं शत्रु बोध होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, लेकिन स्वयं बोध अगर नहीं है तो शत्रु को कैसे भांपोगे और उससे निपटने का आप किस तरह से प्रयास कर सकते हो। तो ये काफी बड़ा आपको इस पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सारे नामी ज्ञानी लोग आने वाले हैं, उनमें से छोटा सा मैं एक प्यादा हूं, मैं भी रहूंगा। आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप में अपने आप को आप सशस्त्र कर सकते हैं कि स्वयं बोध अगर आप में है तो शत्रु बोध और शत्रु से कैसे निपटे आप कर सकते हैं। जरूर आए, काफी तादाद में आए और जल्दी अपना ये क्यूआर कोड स्कैन करके रजिस्टर करें। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए राजीव नारायणन सर। राजीव सर हमारे साथ मिलेंगे 14-15 मार्च, वो तो सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है। आज हमारे बगल में बहुत उछल कूद हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक बिसात बिछी हुई है जिसके ऊपर हर कोई अपनी चालें चल रहा है। तारिक रहमान के आते ही यूनिस बड़ी घबराहट में, मैंने सुना है वो अपनी सिटीजनशिप वगैरह भी ले चुके हैं और भागने की तैयारी में। खैर, जानते हैं राजीव सर से, क्योंकि बांग्लादेश हैज बिकम अ हॉट पोटैटो करंटली। अ वेरी वार्म वेलकम सर। जस्ट टू कंफर्म टू यू, कतर एयरवेज के फर्स्ट क्लास में बैठ के वो भाग चुका है। अच्छा, भाग नो चुका है। लॉन्गर देयर। हाँ, और ये उसके एक तो जो उसके एडवाइजर्स थे वो भी भाग चुके हैं। अच्छा। तो मतलब जिस तरह से भारत ने पासा खेला है, तो यूनुस तो छोड़ो, यूएस का भी पत्ता यहां से काफी हद तक कट गया। सी, यूएस ने बड़ी कोशिश की थी, लेके तो आया था डेमोक्रेट्स ने। ट्रंप ने कोशिश की थी कि यहां से जो वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कर रहा था, वो एक्चुअली जाता था नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के लिए। रोहिंग्या तो बस पासिंग थे, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। नॉर्थ ईस्ट म्यांमार से काफी तादाद में रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की इलीगल माइनिंग चाइना करता था। तो जब ये थ्री ब्रदर्स अलायंस ने वो पूरा इलाके पे कब्जा कर लिया था तो वो खत्म हो गया। चाइना उनसे बात कर रहा था, हम उनसे बात कर रहे थे, और यूएस का ये शुरू हुआ था कि हम कॉरिडोर बनाएंगे। तो भारत ने दो किए थे, क्योंकि हमारे विरुद्ध काम कर रहे थे, तो उनके एजेंट्स जो थे बांग्लादेश में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अननोन गनमैन और ड्रोन ने उनको टपका दिया। तो मरीन्स वाले तो भाग गए थे वहां से, सीआईए का भी हाथ ठंडा हो गया था। लगे हाथ आपने जो एंटी इंडिया टेररिस्ट कैंप्स थे इन नॉर्थ म्यांमार, जिसको पाकिस्तान चाइना से काफी मदद मिलता था। आई थिंक 3 की 4 दफा आपने ठोका है ओवर 2025 एंड 2026 अभी भी, विच शोज कि थ्री ब्रदर्स अलायंस के साथ आपका रिश्ता ठीक था। लेटेस्ट जो निकल के आ रहा है कि दिसंबर में पिछले साल हमारी जो रेयर अर्थ की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, IREEIL ऐसी कुछ नाम है, उनका डील हो चुका है नॉर्थ ईस्ट में काचिन के साथ, तो वो आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखा था कि भाई हमको रास्ते बनाने पड़ेंगे, हमारा जो स्टिलवेल रोड है बहुत पुराना है। भाई वो गए नहीं है वहां पे, ना देखा है। मैं तो 4.5 साल वहां पे सर्व किया था। 4 लेन हाईवे है जो स्टिलवेल रोड म्यांमार बॉर्डर में एक पंगसाउ पास करके है, वहां हमारे इलाके में है। दूसरे तरफ पंगसाउ विलेज और वहां से निकल के जाता है। दूसरे साइड चाइना ने बना दिया था, हमने यहाँ पे 4 लेन बनाया है, और पंगसाउ पास के पास इंटीग्रेटेड कस्टम टर्मिनल भी बन चुका। तो जो गए नहीं है ना, कृपया ऐसे मत लिख दीजिए अपने पेपर में। आपके नाम अच्छे हैं, लोग आपको मानते हैं, बगैर जाने ऐसा मत लिखिए कि हमारे पास सड़कें नहीं है।
4 लेन हाईवे है, आईसीटी टर्मिनल बना हुआ है पंगसौ पास में, फंक्शनल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो वहां से आप लेके आ सकते हो। उसी के साउथ में शान स्टेट है जिसके साथ चाइना की बातचीत चल रही है। उन्होंने 2-3 जो बॉर्डर चेक पोस्ट थे वो खोल दिया है। शान कह रहा है कि लोकल सी करेंगे आपके पास। अब बेसिक दे हैव फाउंड अ मॉडल जो भारत ने दिया है काचिन स्टेट को कि भाई आपको इतने पैसे हम देंगे, यानी हाउ दी प्रॉफिट शेयरिंग एंड एवरीथिंग इज टू बी डन। तो वही मॉडल शान मांग रहा है जो चीन को थोड़ा दिक्कत है अभी, और वैसे भी दिक्कत है अंदर, तो घमासान लड़ाई चल रही है उनकी। सो देखेंगे कब क्या बोल सकता है। तो यूएस को तो पता लग गया यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से कुछ नहीं मिलेगा तो बांग्लादेश लेके क्या करेगा, बैठ के क्या करेगा, पैसा दे के क्या करेगा। तो समझ गया, भारत ने समझा दिया है कि भाई इस इलाके का रखवाला मैं हूं, मेरी इजाजत के बगैर आप अंदर आओगे तो पिटोगे। तो वो समझ गया कि भाई साहब यहां नहीं आना। कम्स तारिक रहमान से बैक चैनल में बातचीत वगैरह सब हो चुकी थी। अब जैसे भी जीता, वो तो वीडियोस आ चुके हैं कि किस तरह से बैलेट पेपर चल रहे थे। तो जमेतियों को तो क्लियर पता लग गया। हालांकि 77 सीट्स इज नॉट बैड कंपेयर टू मैक्सिमम कितना 2 या 4 सिंगल डिजिट में होते थे इनके। एंड आते ही साथ 2-3 चीज की इन्होंने उसी के साथ रेफरेंडम भी एक करवाया था यूनुस ने। तारिक रहमान ने ओथ लेते ही रेफरेंडम को मानने से ही मना कर दिया। कहता ये इलीगल है कि भाई आप एक एडवाइजर हो इंटरिम गवर्नमेंट, अगर ये प्रेसिडेंट कहता तो बात अलग थी। आप कौन एज एन एडवाइजर टू से कि भाई ये रेफरेंडम होगा। तो दैट रेफरेंडम हैज बीन रिफ्यूज्ड, जिससे जमेती सोच रहे थे कि कुछ मिल जाएगा हमको, दैट हैज बीन रिफ्यूज्ड। इसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा है, 209 चाहिए, 212 है। तो अब ये जो चाहता है कर सकता है। और सबसे पहला गाज जो जमेती वाले सीनियर ऑफिसर्स थे फौज में, उनको निकाल दिया और नए प्रमोशंस लेके आ गए। तो जमेतीज आर आउट एंड ही इज लुकिंग एट बेटर रिलेशंस विद इंडिया। ओपनली कहा है कि पास में हम लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत गलती की है। इसके पहले जो 2 दफा इसकी मां पीएम बनी थी, दैट जमेतीज वो पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। अब इसने ओपनली कह दिया कि फ्रेश बुक से हम स्टार्ट करेंगे, ये है वो है। एंड वीजा सर्विस उसने भारत के लिए बांग्लादेश में शुरू कर दिया। तो भारत ने भी ऐसे रेसिप्रोकल वीजा सर्विस उनके लिए, कॉन्सुलर एक्सेस एंड वीजा सर्विस शुरू कर दिया। अभी देखना है, इतना इज नॉट सो इजी, क्योंकि जो इनके फ्रीडम स्ट्रगल के स्मारक थे 140 को तोड़ा है, विच इंक्लूड्स द फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु, उसके स्टैचू को तोड़ा है, उसके घर को जलाने की कोशिश की है। तो अब ये क्या क्या करता है अभी देखना है। ही इज वांटिंग टू कम टू इंडिया। उसको पता है भाई 3 तरफ से तो भारत है, और म्यांमार तो छोटा सा 280 किलोमीटर है, बाकी पूरा बॉर्डर 3 तरफ से इंडिया। चौथी तरफ इज द बे ऑफ बंगाल जहां इंडिया है। अभी इंडिया ने नो टाइम दे रखा है 2 मार्च के लिए, एयरफोर्स का एक्सरसाइज होने वाला है वहां पे। सो इन्हें बांग्लादेश नाउ अंडर हिम इज जनरली ऑफ द व्यू कि यार इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये जमेती वमेती हमें नहीं चाहिए। भारत के साथ हमें अच्छा, अगर हमारे साथ होता है रिलेशंस तो हमारे लिए फायदा है। वो देख चुके, जैसे ये कहते हैं ना इनका टेक्सटाइल का कोटा, व्हाट टेक्सटाइल का, हमारा था पूरा कोटा जो काट के हमने, जब ईयू ने बोला था और यूएस ने बोला था हम कोटा सिस्टम करेंगे, हमने अपना काट के दिया था बांग्लादेश को। ये नहीं कि किसी और सबके देश से कट कट के गया, हमने अपना काट के दिया था बांग्लादेश को। सारा रॉ मटेरियल हमारा जाता था बांग्लादेश को, जब ही सस्ता पड़ता था उसको, हमारे पोर्ट से जाता था सारा कुछ, हमने सब बंद कर दिया। अभी लोग कूद रहे थे कि यूएस ने कहा कि बांग्लादेश को 0 टैरिफ होगा। पूरा तो पढ़ लो यार, लल्ला बोला 0 टैरिफ तब होगा जब पूरा कॉटन और यान आप मेर से लोगे।
cost of yarn, cotton and yarn in US is 30% costlier than the landed cost of cotton and yarn in Bangladesh from India. अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने बोला नहीं है, क्योंकि भारत के थ्रू नहीं आता है। आपका शिप कोलंबो आएगा, कोलंबो से छोटे शिप्स में भर के आपके पास आएगा और फिर आपने अनलोड करना। अब आप कॉस्ट लगा लो। जब भी तो 1 फरवरी से दुकान बंद कर दिए कि इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो सबसे ज्यादा उनको वहां से मिल रहा था, बिजली हमसे आ रहा था, सब बंद हो गया, पैसे दे नहीं रहे थे। अभी तो ये देखने वाला है वो कि कितने पैसे लूट के गया है यूनुस, किधर भागा है। फ्रांस भागा है, यूएस भागा है, आई एम श्योर यूएस भागा होगा हिलरी क्लिंटन के पास। व्हाई डू यू थिंक हिलरी क्लिंटन इज वांटिंग टू टॉक टू अस और हमसे बात कर रही है? कि आपका है कंट्रोल बांग्लादेश के ऊपर, आपने बोल दिया केस खोल दो, तो वो तो हिलरी क्लिंटन खुद फंस जाएगी। क्लिंटन फाउंडेशन को इतना पैसा दे रखा है, क्या ये यहां से पैसा लूट के क्लिंटन फाउंडेशन को दिया है? हाँ, इट इज अ बिग थिंग। अब प्रेसिडेंट आके बोल गया इंटरव्यू में, उन्हीं के प्रेस में, कि मेरे को तो कुछ बताया ही नहीं, मेरे फॉरेन ट्रिप सब कैंसिल कर दिया, खुद घूमता था, कोई बताता नहीं था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन सा एग्रीमेंट साइन किया हमें नहीं पता। तो अभी जिसके साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है वो तो डस्टबिन में गया। जो हिलरी क्लिंटन वगैरह सोच रहे थे ना, ये सारे मैं पहले भी बताता हूँ, यूएस को जो भ्रम है कि हम पता नहीं यूनिपोलर वर्ल्ड में हैं और हमारा ताकत बहुत ज्यादा है, हम सब कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ, ताकतवर हो बट यूनिपोलर नहीं हो कि आप सोच लो कि कोई भी कुछ कर लेगा। अभी बोलो ना, वहां पे उसके सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया टैरिफ का, इलीगल बोल दिया। आपने 10% बोला, फिर 15% बोला, उसके ऊपर भी केस हो गया। हमारा ट्रेड नेगोशिएटर टीम जाने वाली थी, आपने रोक लिया, बोला पहले अपना तो सॉर्ट आउट कर ले फिर नेगोशिएट करते हैं। तो 10 बोल के जैसे ही 15 बोला, 10 पे भी जाने वाले थे, 15 जैसे ही बोला, भारत ने बोला थैंक यू वेरी मच, अपना घर सॉर्ट आउट कर लो, आपका केस हो रहा है, आपसे नेगोशिएट करके क्या फायदा। अभी आप बोल रहे थे 18%, आपके तो कोर्ट ने इलीगल बोल दिया, उस पे बोला आपने 10%, आप बोल रहे हो 15%। आपके कोर्ट और आप कर लो। जब भी वो रो रहा है कि कोर्ट ने इतना गंदा दिया, गंदा क्या दिया यार, तुम अपने मनमानी कर रहे थे। तो अब सारे डील्स उसके कैंसिल हो गए, इलीगल हो गया। तो क्या आप सोचते हो जापान को वो डील एग्री करेगा? वो तो पार्लियामेंट उसके डायट में पास ही नहीं होगा, कोरिया के भी वहां पे पास नहीं होगा। 1-2 एग्रीमेंट इसने यूनुस के साथ साइन किए थे, वो भी कचरे में, कूड़ेदाने में गया, क्योंकि इनका जो पार्लियामेंट है जातीय परिषद, दैट इज द पीपल्स कांग्रेस, जातीय परिषद बोलते हैं, उसमें तो पास ही नहीं होगा नेशनल असेंबली। सडनली ही इज आइसोलेटेड कि मैं करूं तो क्या करूं। और बांग्लादेश को, हाँ जी, बांग्लादेश आर्मी में भी इस वक्त काफी उथल पुथल चल रही है। वही ना, जितने भी वो जमेती वगैरह थे उन सबको साइडलाइन करके फ्रेश प्रमोशंस, न्यू पीपल फेस कमिंग इन हु आर नॉट जमेतीस। अभी धीरे धीरे आप देखना, ये और आर्मी चीफ जो है, जितने जमेती फौज में आ रखे हैं सीनियर रैंक में, सबको साइडलाइन करके निकाल के फेंक देंगे बाहर। ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं ओवर लास्ट 1.5 years। लोग एक्सपोज हो चुके हैं और जमेती आर ऑन द स्ट्रीट्स कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं। दे वर वांटिंग टू मेक इट बाइकैमरल, कि बाइकैमरल के अंदर किसी तरह से जमेतियों को लाके रख दे कंट्रोल में, तो दे कैन कंट्रोल, बट इट्स गॉन। ये सर देयर विल बी नो चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वही है कॉन्स्टिट्यूशन, थैंक यू वेरी मच, हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सो इट, एंड दैट इज व्हाई ही इज रन अवे। ही नोज कि अगर रुकेगा तो मर जाएगा, तो भाग गया वो। कतर एयरलाइंस के फर्स्ट क्लास में बैठ के जा रहा है, उसका फोटो वोटो भी आया था कि भाग रहा है वो, ही ऑफ, टाटा बाय बाय, निकल गया। कब आएगा, किधर जाएगा, वो आने तो वाला है ही नहीं। बेटी तो वहीं थी क्लिंटन फाउंडेशन के अंदर, पैसे काफी दे रहे थे उसको, तो ये भी वहीं जाके बैठेगा और क्या करेगा। ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वहां जाके बैठेगा,
जो कुछ भी दाने वगैरह मिल रहे होंगे, अभी थोड़ा बहुत जो पैसे लूट के गया है, अब उसका वही डर है कि केस खुल गया तो क्या करेंगे। बिकॉज टुडे यूएस इज ऑन द बैक फुट थैंक्स टू ट्रम्प, या थैंक्स टू ट्रम्प, क्योंकि सारे टैरिफ कैंसिल हो गए ना। यूनिस के अगेंस्ट में सर काफी सारे केसेस भी खोले जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कि उसकी पूरी हाँ, हिस्ट्री जब आ जाएगा प्रोमिनेंस में, कोर्ट में आ जाएगा, कोर्ट चार्जशीट और सारा कुछ फाइल करके वो अपना इंटरपोल नोटिस और ये वो सब भेज देंगे, देन इट बिकम्स एन इशू। क्या बोलेगा वो, कौन रखेगा उसको? सो इट इज बिकमिंग एन यूएस को समझ में आ रहा है, अभी एक ही प्यादा बच गया है उसके पास जो पाकिस्तान है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो प्यादा स्टार्ट करने की कोशिश की थी, अभी आप देख लो इंट में भारत के अंदर ही कितने पकड़े गए, सारे बांग्लादेशी 8 के 8, 2 वेस्ट बंगाल से और 6 तमिलनाडु से, सारे अपने बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी, और उसमें एक है जो एलईटी का हैंडलर है, कश्मीरी है, सिटिंग इन बांग्लादेश, ढाका। अब वो भी डर रहा होगा, वो भी डर रहा होगा, भागने की कोशिश में होगा, यार ये आ गया तारिक रहमान, ये तो सबके पीछे पड़ा, ये तो मतलब ही विल डू एन अवामी लीग ऑन मी, मेरे को भागना पड़ेगा। उसका नाम लोन है, लोन मतलब वो श्रीनगर वाला है, कश्मीरी है, लोन LONE लोन है, वो तो कश्मीरी है, वो वहां बैठा है। सो अब आप देख रहे हो खटाखट कितने NIA को इंफॉर्मेशन मिल रही है, सब मिल रहा है, बांग्लादेशी इतने पकड़े गए। अब ये जो बैठी हुई थी अपनी ममता बेगम, अब तो वो रो रही होगी कि पासा वहां पलट गया पूरा। अभी 1.5 साल तक वो तो कूद रही थी कि वो है वहां, हम तो कुछ कर लेंगे, अब तो कुछ नहीं समझ आ रहा। इधर से सुप्रीम सुनने में आ रहा है ऑलमोस्ट करोड़ प्लस आउट, एंड मोस्ट ऑफ देम आर दीज पीसफुल्स। बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। एक ही आदमी को बाप बना रखा है, 100 बंदे, 56 साल का आदमी है। सर एआई, अभी रिसेंटली एक और मजेदार कल ही का केस आया है कि एआई लगाकर इन लोगों ने आधार कार्ड बनाए हैं, एआई लगाकर, एंड ऑलमोस्ट लाइक 80,000 के आसपास में आधार कार्ड काफी पकड़े गए हैं एआई। अब वो ये सोचे कि हम एआई लगा रहे हैं, वहां ECI एआई लगा के पकड़ रहा है। कैसे कुछ और कैसे कई लोग पकड़े हैं कि माँ कितनी है, बाप कितना है, 52 साल का, उसकी माँ कितनी उम्र की है, 56 साल की। बता दो भाई, 4 साल में बाप पैदा हो गए। जब इस तरह से धड़ाधड़ करते हो ना, तो चोरी पकड़ी जाती है। पकड़े गए कई तो 12-13 लाख है जो आए ही नहीं, भाग गए। अब सब तरफ SIR हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं। अब दिस इज नाउ सुप्रीम कोर्ट के ओवरव्यू में हो रहा है। जरा सा वो साइड स्टेप कुछ रोकने की कोशिश करेगी, because there they have brought in the magistrates and retired magistrates and everybody to oversee every district. जरा सा इसने पंगा किया, प्रेसिडेंट्स रूल सुप्रीम कोर्ट लेके आएगा, और एक बार प्रेसिडेंट्स रूल आ गया तो वैसे ही पिटेगी। मुझे तो लग रहा है काफी चांसेस हैं। Large number of constituencies where the BJP lost to TMC by 5 to 10,000 votes. अगर 1 करोड़ प्लस निकल के जा रहा है, the impact in each constituency on an average is ranging between 30 to 50,000 votes. खत्म है TMC। इधर से पता लग रहा है, यहाँ पे भी यूपी में खत्म है, बिहार में तो क्लियर पता लग गया था क्या किस तरह से जीत रहे थे, कि इनको लाके, इनको वोट दिला के, इनसे वोट लेके आप जीत रहे थे। जैसे ही आपका निकला, ये जो बोल रहे हैं हम 25 करोड़ आबादी है, ये करोड़ आबादी है, SIR के बाद तो इनका 20 करोड़ भी नहीं होगा, 15 करोड़ पे निपट जाएंगे, जो सीना तान के कह रहे। इफ यू टेक इट स्टेट वाइज, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 करोड़ पर स्टेट ले लो तो 28 करोड़ निकलते हैं। 28 करोड़ में से देख लो कितने इनके बंदे होंगे। मैं नहीं कहता सारे
मुसलमान ही होंगे, बाकी भी होंगे। कई ऐसे हैं जो मर गए हैं, उसके अगेंस्ट कोई और वोट कर रहा था तो वो निकले हैं। कई हैं जो जिन्होंने नाम नहीं काटा अपना, वो काम के लिए कहीं और चले गए, कहीं और सेटल हो गए, उनके नाम पे कोई और वोट कर रहा था यहाँ पे। अब वो इंटरलिंकिंग नहीं था ना डिजिटली। जैसे मेरा नाम, मैं को बोल दिया इस तरह से चोरी करो, तो मैं किसी और के नाम पे वोट कर रहा हूं, मेरे को उसी तरह से उन्होंने सारा दे दिया है। अंदर जो आपके बंदे वोटर आईडी और आधार बनाने वाले हैं, सब आपके पे में है। तो जो बंदा निकल चुका है या जो मर चुका है, उसके नाम पे मेरा फोटो चिपका के मेरे पास आपने आधार कार्ड और आईडी, वोटर आईडी दिया है, और मैं आपको वोट कर रहा हूं। और जहां मेरा एक्चुअल है, वहां पे मैं अपना एक्चुअल वोटर आईडी के साथ वोट कर रहा हूं। अब इंटरलिंकिंग नहीं है, पकड़ी नहीं जाती। अब आपने नॉट ओनली डिजिटल, आपने एआई डाल दिया, चोरी पकड़ी जा रही है धड़ाके से। सर, अब बांग्लादेश में आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में बांग्लादेश किस रास्ते पे जा रहा है? अभी देखना पड़ेगा। अभी आने वाला है आपका तीस्ता और गंगा का जो ट्रीटीज है वो आने वाले हैं इस साल, ठीक है। तो किस रास्ते चलता है वो, क्या करता है, बिकॉज आर पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। तब भी लोग रोते थे कि यार इस तरह से वाटर शेयरिंग नहीं होना चाहिए, वाटर शेयरिंग शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इंडेक्स, कि आपका पॉपुलेशन वर्सेस मेरा पॉपुलेशन, उसका रेशियो ले लो और उस रेशियो में वाटर शेयरिंग करो, तो देन इट इज ओके। लैंड, नॉट जस्ट पॉपुलेशन, इवन एरेबल लैंड, आपका एरेबल लैंड कितना है, मेरा एरेबल लैंड इस पे कितना डिपेंडेंट है, मेरा पॉपुलेशन कितना इस पे डिपेंडेंट है, आपका पॉपुलेशन कितना डिपेंडेंट है, उसके रेशियो में लेके जितना क्यूसेक्स पानी आ रहा है उसी रेशियो में आप डिवाइड कर दो, तो देन इट इज एन एमेनेबल थिंग। पहले सब जो किया गया था, इट वाज ऑल tilted towards Bangladesh. It was all tilted towards Bangladesh. Both गंगा का एंड जो आपका तीस्ता का था, that is what it is. And अपना शेख हसीना had generally agreed कि यार this is a logical thing, कि भाई ये सही है, and it is logical कि पॉपुलेशन इंडेक्स दोनों के पास है, एरेबल लैंड इंडेक्स दोनों के पास है, दोनों के बंदे जाके चेक कर सकते हैं आपका एरेबल लैंड क्या है, यहाँ क्या है, उसके बेसिस पे वाटर शेयरिंग करने। अभी वो देखते हैं क्या करता है, दैट इज बी द फर्स्ट इंडिकेटर। बाकी सब तो बातचीत है, एक्चुअल वॉकिंग द टॉक कम्स हियर इन दीज ट्रीटीज, व्हाट ही मूव्स। स्टेप्स अभी तक जो लिए हैं उसने ठीक लिए हैं, दैट ही हैज not agreed to accept anything, any law, anything that has been passed by Yunus or signed by Yunus, that it is illegal. And in a right, if it had to be signed, Yunus should have got it signed from the president. President को कोई value नहीं थी sir when Yunus was there. वो तो president को sideline कर रखा था. He was ruling it as if he is the boss. Whereas if you look at his appointment itself, was chief advisor to the interim government. So the interim government head was the president. That's what the president was saying, indicating that I am the head और मुझे तो sideline कर दिया था totally. And when they asked him about the agreement signed, he says, I have no clue what agreement he has signed. He hasn't even discussed anything. तो यूनुस का खेल खत्म, मतलब वोक का खेल खत्म, मतलब जमातियों का खेल खत्म। हाउ इज ही गोइंग टू वॉक द टॉक, व्हाट इज ही गोइंग टू डू, ये देखना है। एंड इफ ही वॉक्स द टॉक, भारत तो रेडी है उसको मदद करने के लिए। आई एम श्योर भारत से बातचीत हो गई होगी और बताया होगा, भारत ने उसको समझाया होगा किस तरह से धीरे 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 करके इसको सॉर्ट आउट करना है। एक झड़प में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ riots and other things which will happen. How step by एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, इनफैक्ट दो चीजें। पहला कि हिंदू जीनोसाइड अभी भी रुक नहीं रहा है। दे आर बीइंग
दे भी मतलब वो क्या है, हटा ही रहे हैं, जेनोसाइड पूरा हो रहा है अभी भी। आप देख लीजिए, रोज कहानियां आती हैं। इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, हिंदू जेनोसाइड हमारा एक सेशन भी है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज वी हैव प्रखर श्रीवास्तव, वी हैव प्रदीप भंडारी, वी हैव मीनाक्षी जैन मैम, and we have an author of a Hindu genocide book called Bijit Shen Gupta ji. He's also going to be attending. So please don't miss that session. Or coming back to the topic, sir. और जेनजी, हाँ जेनजी इन्होंने दैट इज व्हाट आई एम रेवोल्यूशन सेइंग ना कि भाई अभी भी वो चल रहा है, दिन में एक तो मार ही रहे, कुछ एक एक को नहीं तो से जिंदा बहुत भी वो करता है। क्या हुआ है कि यूएन प्रिस्क्राइब जो लिमिट है उसके नीचे रख के वो धीरे 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 I know. कर So रहे हैं। that is what I said. You have to see how he is going to go after all these Razakars. What they are doing, I won't even call them Jamaitis. Give them their actual name. They were the Razakars. Razakars were pro-Pakistan. हमारे हैदराबाद में भी थे Razakars. तो how is he going to sort them out and in what manner? I am surprised. ये सब हो रहा है and his army chief क्या कर रहा है? I am absolutely disgusted with this army chief of Bangladesh. आपके स्ट्रीट्स जल रहे हैं, यू आर सपोज टू बी द गारंटर ऑफ पीस इन योर कंट्री, यू हैवंट कम अप, यू हैवंट डिप्लॉयड योर ट्रूप्स, अभी भी चल रहा है। व्हाट हैव यू डन टू सॉर्ट आउट द, यू आर सपोज टू कम आउट इन एड टू सिविल अथॉरिटीज, एंड व्हेन यू नो दैट द सिविल अथॉरिटी, यू योरसेल्फ, आपको पता है कि आपको ही कू में निकालने वाला था अपना यूनुस मियां, तो काउंटर क्यों नहीं किया आपने? अभी तक तो काउंटर कू करके उसको तो उड़ा देते गोली से, रजाकारों की तो ऐसी तैसी कर देते अगर फौज आ जाती, अभी तक नहीं निकला। तो इज द आर्मी स्टिल प्लेइंग अ वेटिंग गेम? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, देखना पड़ेगा। इज द आर्मी स्टिल, अभी तक क्यों नहीं निकला फौज? What waiting game for what, sir? What are they anticipating? भाई क्या समझा है उन्हें? बिके हुए हैं ना वो, उसको खरीदा गया था यूएस ने, जब ही तो चुपचाप से उसको बोल दिया था निकल लो नहीं तो मार लेंगे, क्योंकि उसका रिश्तेदार था, उसकी नीज से शादी हुई है, तो वो निकल के आ गई, भारत को मैसेज आ गया तो भारत लेके आ गया उसको। लेकिन आप आए क्या अभी तक? रजाकार इतने हुड़दंप मचा रहे हैं, आप निकल के आए? आपके ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो 140 स्मारक हैं उसको तोड़ा है लोगों ने, आपने क्या कर लिया अभी तक? आपके ऊपर कू होने वाला था, आपके बंदों ने रोक दिया, कू नहीं हो सका, आपने काउंटर कू किया, यूनुस को उड़ाया, मतलब यू आर स्टिल इन द पे ऑफ यूएस एंड यू आर स्टिल ऑफ द स्ट्रीट्स। तो क्वेश्चन यही है कि ये आर्मी चीफ को क्या चाहिए अपने देश को बचाने के लिए आने के लिए? कूंडा तो कर गया पूरा, कुछ पैसे तो बचे नहीं तेरे पास। आईएमएफ के पास गया था, आईएमएफ ने तो मना कर दिया, आईएमएफ ने कहा आप तो एडवाइजर हो, एडवाइजर को हम पैसे नहीं देते, गवर्नमेंट आएगा, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, उसके थ्रू हम देंगे पैसा। ना बिजली है, ना तेल है, ना आपका कोई इंडस्ट्री बचा है, क्या? और ऊंचे ऊंचे तीर मार रहे हो कि मैं यूरो फाइटर खरीदूंगा, कहां से पैसे हैं तेरे पास? हो पैसे देने पड़ते हैं। बोल रहे हो कि मैं पाकिस्तान से इतने मिलियन टन एम्युनिशन खरीदूंगा, पैसे कहां से लाएगा? वो फक्कड़ तू फक्कड़। अब फौज तो आई नहीं, कहीं नहीं आई, जस्ट मेकिंग स्टेटमेंट्स कि नहीं पीस होना चाहिए। यार, आर यू अ पॉलिटिशियन? फौज इज ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट टू सेव अ नेशन। योर नेशन इज गोइंग इनटू डिप्रेविटी, अभी भी चल रहा है वो। तारिक अनवर ने बोल तो दिया है कि नहीं माइनॉरिटीज को भी हक है, बट लगता नहीं है कि पुलिस और फौज तेरे साथ है। तो दैट्स व्हाई ऐसा देखना पड़ेगा। ऐसे ही फेस वैल्यू पे मैं बंदे को ले नहीं लेता हूँ, बिकॉज आई सी, लाइक आपने बताया ना, अभी भी चल रहा है। चल रहा है सर, चल ही है। पुलिस क्या कर रही है, उसका रैपिड एक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उसका आर्मी क्या कर रहा है? सर कहीं ऐसा तो नहीं, तारिक रहमान कहने के लिए तो ही इज वन एंड ही इज कमिंग टू इंडिया आल्सो, कहीं ही इज आल्सो प्लेइंग बैकडोर गेम, बिकॉज़ रिमेंबर ही वाज इन यूके फॉर 19 इयर्स, गुड 19 इयर्स, 17 इयर्स। वो तो उसका केस हुआ था, मेन केस वाज एक्चुअली द चिटागोंग
आर्म्स हॉल केस, जहां पे वो उसके हथियार पकड़े गए थे, शेख हसीना दो ने भेज। दो की 3 ट्रक लोड ऑफ वेपन्स विच वाज टू कम टू द नॉर्थ ईस्ट, चिटगांग हार्बर में आया था। उसके ऊपर होने के बजाय उसके लोअर फ्लंकीस ने ब्लेम सारा अपने ऊपर ले लिया था। सबको पता था ही इज कॉल्ड द डार्क प्रिंस। ऑल थ्रू हिज मदर्स टेन्योर बोथ टाइम्स ही वाज द बैकरूम डीलर। कितना परसेंट कट लेता है, एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 4 to 10% कट इज व्हाट ही यूज्ड टू टेक। ठीक है, तो ही वाज ऑलवेज कॉल्ड, इवन व्हेन आई वाज डूइंग द कोर्स हिज मदर वाज देयर, एंड उसके बाद भी जब ये आया है, इसकी माँ आई है, ही वाज कॉल्ड द ब्लैक प्रिंस। वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बुरी तरह फंस गया था, जो ही कुडंट पुल हिमसेल्फ आउट, तो उसको जेल हो रहा था, तो अपने आप को इल बोल के ही वेंट टू यूके फॉर मेडिकल। उसकी माँ भी अपने आप को बीमार बोल के शी वेंट टू यूके, बट देन शी केम बैक। ही वेंट टू यूके, ही वेंट सो वेंट ही वेंट, तो गया ही गया, वापस नहीं आया। ठीक है, 2009 में गया था, एंड हिज मदर न्यू दैट शी इज लूजिंग, और अवामी लीग आ गया तो ये जिंदा नहीं बचे, तो ही स्टेड इन यू, एंड अब आया। And a lot of votes that he has got, I would say, is one is the some Awami League votes he would have got, and quite a lot of sympathy votes from the fence sitters because his mother died. है ना, एशियंस में वो थोड़ा होता है कि अरे माँ मर गई है इस बेचारे की, ये वो, तो वो वोट आ जाता है, सिंपैथी वोट्स, हाँ, मिलते ही मिलते हैं सब। वोट मिल जाता है। राजीव So गांधी that को is भी how तो he got it. But that's why I'm not openly saying I trust him. That's why I said he's making the right sound. आई हैव स्ट्रॉन्ग हंच कि ये बंदा यूके में बैठा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यूके की जो इंटेलिजेंस है उनसे ही वाज नॉट इन टच, और ही वाज नॉट, Okay, he was in touch with everybody. एवरीबॉडी, क्योंकि एक ही एरिया में आई थिंक 1 किलोमीटर रेडियस में ही यूके का इंटेलिजेंस है, सीआईए का है, एक सेंटर है। एंड देखो अभी क्या हुआ है कि जो गहरा राज्य का क्राउन काउंसिल है उसका रुझान भारत की तरफ है, तो ट्रंप चाह के भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो आपके देश के अंदर पिन प्रिक्स आपको देंगे, ये करा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एट द मोमेंट ऑन द फेस ऑफ इट, ये आपसे अच्छा बात करें। आई विल ट्रस्ट हिम व्हेन ही वॉक्स द टॉक। करेक्ट, वॉक्स द टॉक कैसे? आप जितने अभी जो 2 ट्रीटी होने वाली हैं, जैसे मैंने बताया, एकरेज ऑफ लैंड, एरेबल लैंड एंड पॉपुलेशन, उसके रेशियो में करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, बोथ गंगा एंड तीस्ता, आपके इतने सारे स्मारक तोड़े हैं उसको रीबिल्ड करना, गिविंग द प्राइड ऑफ प्लेस बैक टू बंगबंधु, द फादर ऑफ द नेशन, एंड गेटिंग आफ्टर द रजाकार्स एंड ऑल दीज प्रो रजाकार स्टूडेंट्स जो ये एनसीपी बना रहे हैं, न्यू सिटीजन पार्टी। आर यू गोइंग टू डू इट? आर्मी क्या करने वाला है, क्यों नहीं किया अभी तक? आर यू गोइंग टू टेक द आर्मी चीफ टू टास्क कि आपके वॉच में ये सब हो रहा है देश के अंदर, आप क्या कर रहे हो? So there is a lot he has to do. Question is, will he do? तो अपना, आई नो हम भी मतलब इतने आसानी से हमारे डिसीजन मेकर्स मानने वाले नहीं है। उसने वीजा खोला, हमने वीजा खोला, ठीक है, दैट्स इट, राइट। बाकी जो ये जितने बांग्लादेशी अभी पकड़े जा रहे हैं उनको तो लात मार के भेजा जाएगा वापस। दे आर नॉट गोइंग टू बी, दे आर ऑल गोइंग टू बी किक्ड आउट। हाँ, कुछ हैं जो हार्डलाइनर्स नहीं हैं, जो काम करते हैं, उनके बारे में अमित शाह जी ने कहा था कि वील डू अ डीप चेक एंड एवरीथिंग, एंड कई सालों से जो चुपचाप से काम कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में लगे नहीं है, और उनके बच्चे भी लगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बच्चे भी नहीं लगे हुए हैं, उनको वर्क परमिट दिया जाए। सो ही कांट होल्ड एनी एसेट, ही कांट वोट, ही कांट डू एनीथिंग, कोई स्कीम उसको लागू नहीं है भारत के सिटीजन्स का। वर्क परमिट है, जैसे बाहर आप वर्क परमिट के लिए जाते हो वैसे वर्क परमिट आप रखोगे, और जो पैसा आप कमाते हो उसका टैक्स अगर लगता है तो टैक्स आपने भारत को दे।
तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व नहीं, कि आपके बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। बच्चे मतलब जो कंप्लीट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली आप इन्वॉल्व नहीं है तो मिलेगा, नहीं तो आप थैंक यू सारे के सारे वापस जा रहे हैं। और इन दैट द आर्मी चीफ हैज टोल्ड द border guards of Bangladesh to not to create a scene। एक दो दफा किया था, तो बोले कि not to create a scene, उनको जाने दो। तो जब तो 13 लाख करीब तो पहुंचे नहीं। आई एम नॉट सेइंग ऑल पूरा 13 लाख अंदर गया है, कुछ नेपाल की तरफ भी भागे हैं, कुछ बाकी अंदर के स्टेट्स की तरफ भी भागे हैं। अभी आप तमिलनाडु में पकड़े गए, अभी उनका तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब अपडेट हो रहा है, तो निकलेगा सारा कुछ। और कौन कौन है अब? इन्हें जो घर रेंट पे लिया था 2-3-4 जगह पे, ये 6 जन एक जगह पे नहीं है, 3-4 जगह पे पकड़े गए तमिलनाडु में, और 2 जगह पे ये पकड़े गए थे अपने वेस्ट बंगाल में। रेंट पे जो थे, अब रेंट के पेपर्स तो इट्स वेरी क्लियर, आधार कार्ड ये वो नाम पूरा फ्रॉड पेपर के साथ है अंदर। तो क्या वो ओनर को पता? किससे चेक कराया? कौन से पुलिस ने इनको क्लियरेंस दिया? तो अभी तो काफी लोगों के होने वाले हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट। वेस्ट बंगाल पुलिस तो आई एम श्योर डरा हुआ घूम रहा होगा यार, कि अभी तो बहुत चौड़ी होने वाली है। स्टार्टिंग फ्रॉम डीजीपी डाउनवर्ड्स वो भागने वाले हैं। अमित वर्मा, सम वर्मा गए, आई रिमेम्बर। वो भागने वाले हैं, अभी सबकी सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाली है, तो डरे हुए घूम रहे हैं। अभी तो टाइम क्या देख लो आप, 28 तारीख को लिस्ट निकलने वाला है, फाइनल एसआईआर लिस्ट। उसके बाद जिसको डाउट है आप करते रहो, लेकिन इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन दिस लिस्ट जो 28 तारीख को निकल गया। आएगा मजा। उधर तारिक रहमान, इधर ममता बनर्जी, दोनों ही फ्राई होने वाले हैं इस वक्त बहुत। दैट इज व्हाई तारिक रहमान डरा सा मेरे को लग रहा है। नॉट it's a tough ride that he is running। He's got dangers even from जब सब तारिक रहमान लौट के आया था, तो हमने पर्टिकुलरली शो भी किया था कि तारिक रहमान को किसी से खतरा नहीं है, यूनुस और जमात से सबसे ज्यादा खतरा है। अरे जॉर्ज सोरोस का ही तो प्यादे थे ये और माँ। एग्जैक्टली। अब आप जॉर्ज सोरोस के विरुद्ध जा रहे हो। तो अभी भी यूनुस तो चला गया है, बट जमात तो वहीं के वहीं है। बात तो है। They wouldn't, मतलब जो उनका स्टाइल है उससे हम ये भी बहुत पॉसिबल है कि वो कभी किसी वक्त इन्हीं का असैसिनेशन अटेम्प्ट कर लें। I wouldn't be surprised। I wouldn't be surprised. But one positive is one of his ministers, I think, होम मिनिस्टर, your designate या फॉरेन मिनिस्टर डेसिग्नेट है या डिप्टी पीएम डेसिग्नेट है, वो कह रहा था, एक ने पूछा था कि शेख हसीना स्टिल इन इंडिया के साथ बातचीत थी, से दैट इज नॉट कनेक्टेड एट ऑल। हम बाद में देखेंगे शेख हसीना का, वी नीड टू हैव गुड रिलेशंस एंड वील टॉक टू इट। बट टॉकिंग इज वन थिंग, वॉकिंग द टॉक इज अदर थिंग। हाँ, एक बोलना और बाद में उसको करना बहुत डिफरेंस है दोनों में। या एंड इस्लामिक वर्ल्ड और हमारे लेफ्टिस्ट में बहुत मेल्टडाउन होने वाला। सब इजराइल की तरफ देखते हैं, इंडिया इजराइल रिलेशंस, दे ओनली लुक एट वेपन्स। ठीक है, वेपन्स भी आ रहा है, अभी लेटेस्ट जो है एयर लॉन्च्ड मिसाइल जो आपको दे रहे हैं, विच हैज अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। ALBM एंड bunker bursting। ALBM जिसका नाम है, ALBM है, एंड इट इज बंकर बस्टिंग व्हिच इज अकिन टू, जैसे हमारा अग्नि 5 का हमने दिया है 1500 से 2000 का रेंज है बंकर बस्टिंग, वो भी बंकर बस्टिंग है, लेकिन आपके प्लेन के साथ है, गोल्डन एरो सीरीज का, वो आपको बातचीत चल रही है। प्लस नेतन्याहू ने तो ओपनली कह दिया था कि भाई इजराइल का सर होल्ड करते हैं, अब नेक्स्ट शो में इजराइल कवर करते हैं व्यूअर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। इसलिए डर लोगों को लग रहा है कि बांग्लादेश में भी वही डर लग गया होगा यार, कि हमें
पाकिस्तान में तो फिर भी यूएस ने उसको मरियम बंकर बना के दे दिया है। मेरे पास तो कोई भी बंकर नहीं है। जी सर। छुपने के लिए कहाँ जाऊंगा? छुपने के लिए कहाँ दैट इज जाऊंगा? ऑल्सो फियर कि छुपने के लिए कहाँ जाऊंगा, एंड दैट फियर मस्ट ऑल्सो बी। एंड 2-4 एक्सरसाइज उसने देख लिया है, कर दिया है, और अभी एयरफोर्स ईस्टर्न एयर कमांड इज डूइंग अ मैसिव एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल। तो सेकंड का नो टाइम है, कोई शिप नहीं जाएगा इनका अंदर बाहर, और सेकंड को वो कंप्लीट, तो सेकंड के लिए नो टाइम है, कवर्स वर्चुअली द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ बांग्लादेश। तो वो भी डर है इनको यार कि इनके पास हथियार वगैरह बहुत है, शिप्स वगैरह सब हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। ग्राउंड फोर्स तो बाद में आएंगे, उसके पहले ही मेरा छलनी हो जाएगा। तो नो वंडर इज क्वाइटली टॉकिंग कि वो तो बहुत बोल रहा था, देख लिया। यूएस को तो इंडिया ने ही शट अप कॉल दे दिया है, यूएस वैसे ही पल्ला झाड़ के जा चुका। ट्रू ट्रू जी। सो व्यूअर्स को जाते जाते बता दूं, क्योंकि बांग्लादेश की शुरुआत हुई थी जेन जी प्रोटेस्ट से। हमारा पहला सेशन 14 तारीख को होगा, जेन जी प्रोटेस्ट। जो लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जो लोग किसी सेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमें दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, जीनोसाइड सेशन हो, हिंदू जीनोसाइड, जेन जी, जुडिशरी के रिफॉर्म्स। आज सर एनसीईआरटी बुक्स में जुडिशियल करप्शन पे आ गए, उस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। एनसीईआरटी की तो जुडिशियल करप्शन पे होना चाहिए, क्या बात कर रहे हो? 1500 करोड़ लेके बैठा हुआ, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं किया आपने। तो उसकी इस जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बात होगी। तो आप किसी भी सेशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप ईमेल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है। आप मुझे यूपीआई करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रणाम। प्रणाम सर।